जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति जो है क्यों पढ़ा जाता है, त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूलों के बारे में भी हमने पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र यानी सम इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमेट्रिक फार्मूला। फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके आधार पर कई एक फार्मूले निकल जाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर अगर आप ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर यहां से हटा दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस से स्क्वायर हटाएं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक फार्मूला से 1 2 3 4 और नए फार्मूला का क्या हो गया, निर्माण हो गया। देखिए बेसिक्स फार्मूला जो होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं, उनके अनुप्रयोगों के आधार पर जितनी जरूरत है आप उतना फार्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कहीं भी साइन थीटा है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में पूछ रहा है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। और इसी तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का मान सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम यहाँ पे लिखवाएंगे। आप उसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है जैसे tan थीटा का मान सेक थीटा के पदों में ज्ञात करें। तो tan थीटा का मान सेक थीटा के पद में क्या होता है, देखिएगा tan थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे सेक थीटा है, इक्वल टू में 1 है। तो अगर हम उससे चलें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस में होगा, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा उस तरफ रहेगा, माइनस प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा करेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। यह अर्थात tan थीटा का मान सेक थीटा के पदों में ज्ञात हो गया हमें। इसी तरह से आगे इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, tan थीटा का मान निकल गया। अगर सेक थीटा का मान निकालें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ है इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोग बनाइएगा, खुद से आप बना सकते हैं। हमें लगता है इतना अच्छा से समझ गए होंगे आप कि आप खुद से इसके सारे फॉर्मूला के जैसे कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो सारा फॉर्मूला आप खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात आती है कि जब ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया गया तो ये भी कहीं ना कहीं से आया होगा। आखिर कहाँ से आया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 मान लें। तो चलिए आज हम इसको भी सिद्ध करना सीखेंगे, प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे वे फॉर्मूला आता। इसमें हम लगा दें प्रूव्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आप बराबर के बीच में अगर खड़े होते हैं तो आपका दायां हाथ जिस तरफ जाता है उसको RHS यानी दायां पक्ष बोलते हैं।
और बराबर के उस तरफ जिस तरफ आपका बायां हाथ जाता है उसको LHS अर्थात बायां पक्ष बोलते हैं। देखिए सीधा सा बात है, अगर आप चाहेंगे तो बड़ा से छोटा करना आसान है, लेकिन छोटा से बड़ा करना बहुत कठिन होता है। जैसे आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ट्विन टावर को गिराया गया, उतने बड़े बिल्डिंग को बनाने में बहुत काफ़ी लंबा समय लगा हो, लेकिन गिराने में 8 से 9 सेकंड शायद, अगर गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, 8 से 9 सेकंड शायद, या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, अर्थात सेकंड्स में गिरा दिया गया और बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। ठीक इसी तरह से जिस तरफ से बड़ा दिखे, बड़ा पक्ष बड़ा मटेरियल जिस तरफ रहे तो उस तरफ से आप सॉल्व कीजिएगा शॉर्ट करने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जल्दी बनेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं LHS से, सॉल्यूशन दे सकते हैं, स्टार्ट करेंगे LHS से। अब बताइए LHS में है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कल के फॉर्मूला में हमने देखा था साइन थीटा का मान कितना होता है, बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, कॉस थीटा था तो कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जिस तरह से आप 2 का स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम चाहे तो 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं तो x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कॉस का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, थीटा का स्क्वायर वो नहीं है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, थीटा कोण होता है जो कि साइन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला कल पढ़े थे हम लोग, लंब बटा कर। अगर इसी को अगर आप चाहें इंग्लिश में लिखना तो क्या लिख सकते हैं, P/H, आसान हो जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस थीटा B/H स्क्वायर। अब बताइए P स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, H स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। आप फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी कि भिन्न का जोड़ और घटाव तो जरूर जानते होंगे। H स्क्वायर एलसीएम लेंगे, H स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर कट जाएगा 1 टाइम्स एक बार में, तो P स्क्वायर बचेगा यहाँ पे सिर्फ P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक बार में 1 टाइम्स में, तो B स्क्वायर बचेगा, B स्क्वायर लिखेंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आप ऐसा जानते थे। H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अर्थात आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जो कैसे होता है आप सबको पता चल गया होगा। तो आप खुद से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए अगर कोई बच्चे अगर नए होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वो मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। तो अगर आपको ये बनाने में दिक्कत हो रही होगी तो आप पिछले वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियोस पे आकर के वीडियोस को पॉज करके ये दोनों प्रूव कीजिए, और ये दोनों क्वेश्चन प्रूव करने के बाद वीडियोस को आगे स्टार्ट कीजिए और प्ले कीजिए और उसके बाद आगे सीखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद कॉपी पे प्रूव कीजिए।
जैसे अभी हमने देखा कुछ फॉर्मूला जो रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को ब्रेक डाउन करते गए, तोड़ते चले गए, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला पे मैंने तोड़ा। अब इसी तरह से आगे पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा अर्थात tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा ये एक ही फॉर्मूला से 4 फार्मूला निर्माण हो रहा है, और तो 3 फार्मूला बेसिक फार्मूला है, तो 3 फार्मूला में 4 फार्मूला अगर ऐड करते हैं और तो 12 फार्मूला और बन जाता है, यानी 12 फार्मूला का निर्माण और होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो जितना फार्मूला अगर आपको दे दे, बाई चांस आपको दे दिया जाए कि प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये सब क्वेश्चन दे दिया जाता है, प्रश्न दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ से चलते हैं, क्योंकि एक तरफ से लाने में नहीं बनेगा, और लाने में बनेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेते हैं। LHS से चलते हैं या RHS से चलिए, जहां चलने का मन है आप वहां से चलिए। साइन थीटा LHS में हमारा मन है, हम इधर चलते हैं। कितना है साइन थीटा? साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। ठीक है, अब RHS से चलेंगे। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस